क्या आपने कभी नोटिस किया कि आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो बट बहुत कोशिश करने के बाद भी आप उस प्रॉब्लम का एंड तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आप सोचे थोड़ा सो लेता हूँ या बाथरूम में जाके नहा के थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, और मिराकल, आप सो के उठने के बाद ही अचानक आपका दिमाग पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया, या शावर लेते लेते ही आपका दिमाग पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरा बहुत क्वेश्चन का आंसर मुझे शावर के नीचे ही मिला है। क्या आपका दिमाग में ऐसा कभी नहीं सोचा कि ऐसा क्यों होता है? जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को बिना स्किप किए। सपोज मैं मेरा कोई दूर का दोस्त से बात करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बात करूँगा? उसका नंबर मैं फ़ोन पे डाल के कॉल करूँगा। मेरा फ़ोन से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल मेरा दोस्त के फ़ोन तक जाएगा और उस सिग्नल के द्वारा हम लोग बात कर पाएंगे। वैसे ही सेम हमारा ब्रेन के अंदर होता है न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स एक दूसरे से ब्रेन वेव्स या सिग्नल के द्वारा बात करते हैं। सो बेसिकली हमारे ब्रेन में 4 टाइप्स का ब्रेन वेव्स या सिग्नल होता है: डेल्टा, बीटा, अल्फा एंड थीटा। तो बेसिकली हम लोग हर दिन ये 4 ब्रेन वेव्स या ब्रेन स्टेजेस के अंदर से गुजरते हैं। तो पहले आते हैं डेल्टा स्टेज में। डेल्टा स्टेज दिमाग में तब होता है जब हम लोग एकदम डीप स्लीप में जाते हैं, जब हमारा कॉन्शियस या लॉजिकल माइंड काम करना ही बंद कर देता है, जब हम लोग बाहर के दुनिया से एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली गहरी नींद के टाइम हमारा दिमाग डेल्टा स्टेज में चला जाता है। इस ब्रेन वेव्स का फ्रीक्वेंसी रहता है 0.5 से 4 हर्ट्ज। नेक्स्ट ब्रेन स्टेज होता है बीटा स्टेज। सो बेसिकली हम लोग जो भी काम कॉन्शियसली करते हैं, जैसे ड्राइविंग करना, ऑफिस जाना, रोज़ का ज़िंदगी का काम करना, ये सब होता है बीटा स्टेज में। तो बेसिकली हम लोग रोज़ का ज़िंदगी का ज़्यादातर समय बीटा स्टेज में बिताते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी होता है 12 to 35 हर्ट्ज। नेक्स्ट स्टेज होता है अल्फा स्टेज। इसको बोला जाता है रिलैक्स्ड कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली इस स्टेज में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। सपोज अब कॉलेज में आपका कोई प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करने गए, आप ध्यान से आपका प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहे हो, मतलब बेसिकली आप बीटा स्टेज में हो। अचानक प्रोफेसर ने ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बोल दिया जो आपको बहुत अच्छा लगा। आप एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो स्टोरी सुने। फिर दूसरे दिन आपका कोई दोस्त आपको पूछा प्रोफेसर ने लेक्चर में क्या बोला। आपको स्टोरी बहुत अच्छे से पाई टू पाई याद है, पर बाकी सब चीज़ आपको उतना अच्छे से याद नहीं, धुंधला धुंधला सा। तो बेसिकली उस इंटरेस्टिंग स्टोरी के टाइम आपका ब्रेन बीटा स्टेज से अल्फा स्टेज में आ गया। एज अ रिजल्ट आप जो भी सुने, जो भी देखे, उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिए, और एज अ रिजल्ट आपको स्टोरी का पाई टू पाई, लाइन बाय लाइन याद है। अल्फा स्टेज का और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आप टीवी देख रहे हो, टीवी में बहुत इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है या बहुत इंटरेस्टिंग मूवी चल रहा है जो आप बहुत पसंद करते हो। उस टाइम आपका कोई दोस्त आपको पास से बुलाता है, और फिर भी आपको सुनाई नहीं दिया, क्योंकि टीवी भी हम लोग को अल्फा स्टेज में डाल देता है। उस टाइम हम लोग जो भी सुनते, जो भी देखते, वो पूरा हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते, और लाइन बाय लाइन, सीन बाय सीन हम लोग को याद रहता है। इसका फ्रीक्वेंसी होता है 8 to 12 हर्ट्ज। अब आता है द फोर्थ स्टेज ऑफ द ब्रेन एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेज ऑफ द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द थीटा स्टेज। आप बेड पे सोए और एकदम डीप स्लीप में जाने ही वाले होते हो इस टाइम, और आप सो के उठने ही वाले होते हो इस टाइम। ये दो टाइम हम लोग को समझ नहीं आता सपना कौन सा है और सच कौन सा है, मतलब ब्रेन के लिए एक डिलेमा हो जाता है, और ये दो टाइम में ही हमारा ब्रेन थीटा स्टेज से होके गुजरता है। सो बेसिकली जब आप एकदम डीप स्लीप या डेल्टा स्टेज में जाने ही वाले होते हो, आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शट डाउन हो रहा है, धीरे धीरे आपका बाहर का दुनिया से डिस्कनेक्ट हो रहे हो उस टाइम, और आप सो के उठने ही वाले होते हो, मतलब जब आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ऑन हो रहा है, उस टाइम अपना ब्रेन थीटा स्टेज से होके गुजरता है। पता है, और एक टाइम है जिस टाइम हमारा ब्रेन थीटा स्टेज से होके गुजरता है, वो है नहाने के टाइम या शावर लेने के टाइम। आप समझे क्यों हमारा ब्रेन का ज़्यादातर प्रॉब्लम का सलूशन सोने के बाद या नहाने के बाद मिल जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन उस टाइम थीटा स्टेज से होके गुजरता है। बट अभी भी आंसर नहीं मिला ना, क्यों थीटा स्टेज से गुजरने के टाइम हमारा ब्रेन का ज़्यादातर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। देखिए, बेसिकली थीटा स्टेज को बोला जाता है डीपली रिलैक्स्ड या इनवर्ट फोकस स्टेज। देखिए, आप जब कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते थक के आप सोने गए या नहाने गए, और आपका ब्रेन थीटा स्टेज से होके गुजरा, बट उस टाइम भी आपका कॉन्शियस माइंड पे वो प्रॉब्लम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, बट आप कॉन्शियस माइंड को ऑफ होना है, उसको जाना है डेल्टा स्टेज में, तब वो उस प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस माइंड को दे के ऑफ हो जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड दुनिया का सबसे पावरफुल चीज़ है। सबकॉन्शियस माइंड ही तो है जो हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन को कंट्रोल करता है।
इसी वजह से हम लोग जब सोने जाते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड ऑफ हो जाता है, पर फिर भी हम लोग मरते नहीं हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा हार्ट बीट, हमारा लंग्स, हमारा किडनी, हमारा ब्लड फ्लो सब कुछ कंट्रोल करता है। 24/7 काम करता है, उसको सब कुछ पता है। और इसी वजह से आप जब नींद से उठते हो या शावर से निकलते हो, आपका दिमाग पे चला हुआ ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल चीज़ है यार। ये कैसे काम करता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके बारे में बहुत कुछ थ्योरी है। ये सब के बारे में मैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। माय नेम इज़ दीपायन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।